बता रहे हैं। देखिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए 138, केमिकल फॉर्मूला याद है ना, उस पर कर रहे थे। रबड़ को तब तक खींचा जाता है ना जब तक खींचा जा सके। हमको क्यों लग रहा है ना कि आप लोग स्पोकन नहीं करने वाले, तो देखते हैं 9th ही कर लीजिए आप लोग। तुम दोनों को बंद कराया, जो बोलेगा करते रहो। केमिकल फॉर्मूला देखेंगे। द केमिकल फॉर्मूला आइकॉनिक कंपाउंड तो बता ही नहीं पाता ना, आयंस तो हुई गए थे हमारे। कहाँ बताओ, तुम लोग बताओ, पेज नंबर बोलो। ठीक है ठीक है, पेज नंबर बोलो, उस पर लिखा होगा। क्या बोल रही है सब, ये क्लोराइड ये सब बताया नहीं था आयंस के बारे में मैंने। हो गई है भाई, आयोनिक कंपाउंड भी हो गया है हमारा। सोडियम और क्लोराइड मिलके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। 137 पे आइए, बिल्कुल करा रखे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग। 136 का जो सबसे निचला चार्ट भी करा रखा है। हाँ तो 37 पे आओ ना, फिर 38 पे भी कोई दिक्कत नहीं जाने का। फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यहां से बेसिक करो तो बात समझ में आती है। ठीक है ओके, तो फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयंस सोडियम, Na+, सोडियम एक मेटल है, उसके ऊपर आयन क्या होगा, पॉजिटिव आयन होगा। क्लियर है। और आयंस क्या होंगे, आपको एक चीज ये भी पता होगा, हमेशा सेम टाइप के आयंस एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं नहीं कर, एक प्लस और एक माइनस तो हो गए, पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो आयोनिक कंपाउंड, आयंस का मिक्सचर, ठीक है ना, मोर देन वन आयन जब मिलते हैं तो आयोनिक कंपाउंड बनाया जाता है। आ रहा, सुन रहे हो, आवाज आ रही है बेटा आपको, आ रहा हो? यस सर आ रही है आवाज। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बोलना फिर। अब देखो, अब ये फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, मेरा टॉपिक है फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। किसी भी आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट होता क्या है। फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, देखो दिस इज डिस्कस्ड बिलो। एन आयोनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन ज्वाइंट टुगेदर। जो मैंने कहा, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले आयन से जब ज्वाइन करते हैं तो एक आयोनिक कंपाउंड बनता है। एक आयन ऐसा जिसपे पॉजिटिव होगा और एक आयन ऐसा जिसपे नेगेटिव होगा, ज्वाइन होगा तो एक कंपाउंड बन जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड। यहां तक तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम के साथ जब क्लोराइड मिल रहा है, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। Cl पे माइनस है, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है तो माइनस होगा, ठीक है। और Na सोडियम मेटल है तो उस पे पॉजिटिव आयन होगा। सो द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड कंपाउंड शुड बी NaCl और Na+Cl, where N is a very large number। ये आपको जो N दिख रहा है, ये नीचे जो N है ये नंबर है। हमने हाइड्रोजन के नीचे नंबर देते हैं ना, हाइड्रोजन के नीचे 1 दे दिया, H2O में हाइड्रोजन 2 लिख दिया, तो ये नंबर हो, मतलब कितने वहां पे मॉलिक्यूल्स हैं उसके। सो यहाँ वेयर N इज अ वेरी लार्ज नंबर, क्लियर हो जाएगा इस चार्ज जी। N नीचे देखो ना, वहां लिखा हुआ, वेयर N इज अ वेरी लार्ज नंबर, एक सेकंड, इस पे निकाल लो, 137 पे आ जाना। नंबर NaCl is the simplest formula of sodium chloride, ठीक है, and not its actual formula। NaCl
सोडियम क्लोराइड को NaCl कहते हैं, जिसमें सोडियम और क्लोराइड होता है। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन याद रखिएगा एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पे दो फिगर आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना, एक फिगर 42, एक 43 और एक 44 भी दिख रहा है। तो पहले 42 पे आते हैं। यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड इज एन 42 वाले में, सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज बट इक्वल नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। बहुत ज्यादा मात्रा में, देखिएगा ना तो इसमें सोडियम ज्यादा होगा और ना ही इसमें क्लोराइड ज्यादा होगा, दोनों बराबर बराबर मात्रा में। ठीक है ना? ओके। अब यहां पर देखेंगे पिक्चर 43 में, द फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज Na+Cl- और NaCl प्लस माइनस हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है ना? जब फॉर्मूला हो जाता है हम लिखते नहीं है उसको। और यहाँ पे 44 जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ हाईली इनलार्ज इमेज ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। बुक बीच में रखो ना बेटा, लाडो कैसे देखेगी? फोन है तो फोन दे दो बेशक उसको, या फोन से देख लो। एक बच्चे ग्रुप पे भेज रखा है मैंने। यहाँ पे एक आयोनिक कंपाउंड का क्रिस्टल है। क्रिस्टल मतलब समझते हैं चीनी का दाना, चीनी होता है ना, चीनी का जो एक क्रिस्टल होता है हमारा क्यूब टाइप का, वो क्रिस्टल लेकर के, ये चीनी नहीं है, दूसरा किसी चीज का होगा, उसको बताया है। और ये किसका है? सोडियम क्लोराइड का। ये जो क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, made up of large number of sodium ion and chloride ion held together by electrostatic attraction. Electrostatic attraction याद होगा आप लोग को क्या होता है? दो आयंस के बीच में, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसके चलते सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़ी हुई, तब जाके सोडियम क्लोराइड बन रहा है। समझ रहे हैं ना? एक अट्रैक्शन फोर्स। 137 निकाल देना। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आयन दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट इज कॉल्ड अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। कहने का मतलब है कि जो आयंस का एक सिंपल कॉम्बिनेशन जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट रखता है, ना तो वो प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक है, उसी को फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब क्या? NaCl में अब ना तो कोई पॉजिटिव ना कोई निगेटिव, क्योंकि ये पूरा जो कंपाउंड बना है न्यूट्रल हो चुका है। क्योंकि बेटा मैंने आपको कहा कि Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड, ये दोनों के दोनों बराबर बराबर क्वांटिटी में है। अब जब तक प्रोटॉन ज्यादा नहीं या जब तक इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं, तब तक प्लस माइनस होगा कैसे? बराबर हो गया, न्यूट्रल है। जी, मतलब अगर इसमें सोडियम ज्यादा होता है, क्लोराइड ज्यादा होता है, तो आयन कंपाउंड नहीं, तो मतलब कितने आयनिक कंपाउंड होते हैं क्वेश्चन में आ जाए हमारे एमसीक्यू टाइप में, क्या आयनिक कंपाउंड है तो मतलब उसी का न्यूट्रल है। देखिए मेरी बात सुन, आप यहाँ पे जब फॉर्मूला कंपाउंड क्या था ये हमारा, एक सेकंड, फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने का मतलब ही है कि आप उसको न्यूट्रल करें। फॉर्मूला बनाया ही इसलिए जाता है ताकि उसको न्यूट्रल किया जाए। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा, घबराइए, सब कुछ बता रहे हो। क्योंकि वो जो आप बात पूछ रहे हो वो सिंपल एक लाइन में कहीं नहीं लिखी हुई है, समझ रहे हैं ना? तो उसको कैसे मैं कह दूं कि वही होता है? कुछ ट्रिक्स भी होती है ना, मतलब आप साइंस में पढ़ाते हैं। अरे बहुत बहुत कुछ होता है, ट्रिक पे ही तो दुनिया है। और ट्रिक आपको है ना केवल आपकी स्टडी से मिलता है। ट्रिक है ना जो क्या कहते हैं खैरात मिल जाए उसका कोई फायदा नहीं। जैसे हमारी टीचर से कुछ ट्रिक्स रहती है तो वो काम भी आ जाती है। आएगा। अभी जो 1 घंटे का क्लास था ना, ये अभी ट्रिक स्टार्ट कहाँ हुआ है आपको? आपने भी मेरा स्कॉलरशिप वाला टेस्ट पढ़ा? बहुत कुछ पढ़ाना है तेरे को उसमें। हाँ तो वही मैं कह रही हूँ, और 19 दिसंबर को है टेस्ट। रीजनिंग की कोई बुक है तुम्हारे पास मेंटल एप्टीट्यूड की? अभी तो नहीं है, आप दे दो तो बताओ। मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा। रीजनिंग ऐसा आती है। प्रैक्टिस करना जरूरी है ना, कम टाइम पे ज्यादा होना चाहिए। ले लेना बेटा, हमने तो मना नहीं किया आपको, ले जाना, लेकिन आना दूसरे दिन जरूर। ले लेना। तो अभी कैसे देते पढ़ा रहे हो? सदमे में हो गया। देखिएगा, जागो मोहन प्यारे भोर हुई,
चलिए देखिएगा। सो द फॉर्मूला यूनिट, आपके क्वेश्चन का जवाब, द फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड कैन बी थॉट ऑफ एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट कंपाउंड। अगर आप फॉर्मूला यूनिट की बात करते हो, सोडियम और क्लोराइड मिलके एक आयोनिक कंपाउंड बना रहे थे, और NaCl जो आपने लिखा है उसका जो फॉर्मूला यूनिट है वो उसका एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जो हमने लिया है उससे, उस कंपाउंड से, उसका एक छोटा सा मतलब पार्ट आपने लिया। इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मेरे कहने का मतलब समझिए, चाहे आप NaCl का कितना बड़ा भी टोकरी में रखो, उसको सोडियम क्लोराइड को लिक्विड में भर के रखो, कहीं भी ड्रम में रखो, आप उसका कितना भी छोटा से छोटा हिस्सा क्यों ना लोगे, उसमें सोडियम और क्लोराइड का जो प्रोपोर्शन होगा, मतलब जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो बराबर ही होगा। आप पानी चाहे, वही बताया था ना मैंने, पानी चाहे आप एक दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर लेके घूमो, या एक ड्रॉप पानी जो होता है वो किसी के मुंह में डाल दो गंगा जल समझ के, सबके बीच में H2O का रेशियो वैसा ही रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वैसा ही रहेगा। आप देखिए उसका बताओ भाई लक्ष्य, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कैसे अलग कर सकते हैं? बताया था, कैसे बोल रहा है ये, बोल लाडू। मुझे लग रहा है हंटर लाना पड़ेगा। बताया नहीं था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वाटर में आप डाल दो, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, सारा का सारा पानी इवोपरेट होने लगेगा, और जो वाटर इवोपरेट होगा तो वाटर वेपर नहीं बनेगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग। तो आप लोगों ने 8 क्लास में किस मास्टर से पढ़ा था? ये तो पढ़ाया है आपको 8 क्लास में, इलेक्ट्रिक करंट वाला बिल्कुल पढ़ा है, आप भूल चुके हैं। इसी को सुना रहा हूं, मुंह मेरा इधर ही है ना सर। आरव आपको पता था कि नहीं? क्या सर? लो अभी क्या कर रहे हो? अगर मान लो कि आपको एक बकेट पानी दिया जाए और मैं कहूं कि आप कौन सा तरीका लगाओगे कि उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करोगे, तो क्या कर सकते हो उसके लिए? सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, हमको पता है ना, H2O वाटर होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, तो अलग अलग कैसे करेंगे हम उसको? देखो उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट आप डाल दोगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट डालते ही ये काम हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। हाथ डाल दें तो फिर बेटे है ना, ये बड़ा अच्छा लगा मेरे, हम भी अलग हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। फॉर्मूला मास क्या होता है? और इलेक्ट्रिसिटी डालने से कौन से लिक्विड है जो अलग हो जाते हैं, जो सिंपल से नहीं? देखो यहाँ पे लिखा है ऑलवेज, क्या सर? अरे नहीं हो पाता भाई, मैं खुद ही नहीं कर पाता, क्योंकि क्या है ना, मैं जो वो बोलना चाहता हूँ ना, जो बच्चे को मैं बोल नहीं, वो करवाएंगे ना, वो बच्चों को याद होना चाहिए, जो बोल सकते हैं वो तो बोलो, मैंने मना थोड़ी किया आप लोग को, आप लोग अपने बात करिए। गुड, चलिए ठीक है। फॉर्मूला मास क्या होता है देखिएगा, सिंस द एयोनिक कंपाउंड, मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को, उसका जवाब आगे है। सिंस द एयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द यूज ऑफ टर्म मॉलिक्यूलर मास फॉर देम इज नॉट वेरी करेक्ट। आपको पता है? टू मेनी। आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक आयोनिक कंपाउंड कोई मॉलिक्यूल कंसिस्ट करके नहीं रखता। द यूज ऑफ टर्म मॉलिक्यूलर मास फॉर देम इज नॉट वेरी करेक्ट। एक मॉलिक्यूल किससे बनता है? सेम ही तरह के एलिमेंट के मेटल से, और एक कंपाउंड में क्या होगा, मोर देन 2 एलिमेंट्स के आते हैं एटम, तो एक मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है? ठीक है ना, तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास कहना सही नहीं है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला मास कहते हैं, और वो क्या होता है? तो क्या दिक्कत है? The formula mass of an ionic compound is the relative mass of its formula unit as compared with the mass of a carbon 12 atom takes as 12 unit.
कार्बन 12 का जो एटम होता है, ठीक है, फॉर्मूला किसी भी आयोनिक कंपाउंड का, ठीक है, कोई भी, जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड NaCl की बात कर रहे थे, उसी को ले लें, तो अगर आपको उसका फॉर्मूला मास पता करना है, सोडियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला मास पता करना है, तो ये क्या होगा, रिलेटिव मास ऑफ इट्स फॉर्मूला यूनिट एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 के एटम का जो मास होगा वही यहां पर एक हम लोग उसे कंपेयर करने के लिए लेंगे। और जी, फॉर्मूला मास किसी भी आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास क्या होता है, सोडियम क्लोराइड या NaCl एक केमिकल क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला मास कैसे हम पता करेंगे, तो इसका जो मास होगा वो कार्बन 12 के एटम के मास से हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। और बिल्कुल, अब देखो, in other words, formula mass is the sum of the atomic masses of atoms or ions represented by its formula. Carbon 12, like it's the best chemical to come. No, it's a अब ये समझ सकते हो ना कि ये सबसे उसका जो कैलकुलेशन है वो करना आसान है, इजीएस्ट कैलकुलेशन है उसका, बुक में लिखवा पढ़ाया था मैंने पहले, देखिएगा। तो कार्बन 12 का एटम जो है यहाँ पे ये कह रहा है कि अदर वर्ड्स फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास। सोडियम क्लोराइड बनने में सोडियम के कितने एटम्स और क्लोराइड के कितने एटम्स लगे, उन दोनों के मास को जोड़ देंगे तो इसका फॉर्मूला मास बन जाएगा। एक आयोनिक कंपाउंड में जो 2 या 2 से अधिक आयंस मिल करके उस कंपाउंड को बनाते हैं, उन आयंस के एटॉमिक मास को प्लस कर देंगे तो हमको पूरे कंपाउंड का फॉर्मूला मास मिल जाएगा। अब देखो कैसे, in order to calculate the formula mass of an ionic compound, we should know the formula of the ionic compound as well as the atomic masses of all the atoms present in the formula. उस फॉर्मूला में सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, अब आपको सोडियम का भी एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब रुको जाओ, 1 मिनट रुको ना, करा देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि सोडियम का आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, और आपको क्लोरीन का भी पता होना चाहिए, तब तो अगर उसका एटॉमिक नंबर पता होगा तभी तो उस फॉर्मूला में आप दोनों के एटॉमिक नंबर को प्लस करके आयोनिक कंपाउंड का पूरा फॉर्मूला मास बताओगे। समझ में आ रहा है ना? अब देखो किस तरह से, द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, सुनते जाइएगा, बोलिएगा मत, द एटॉमिक मास किसी भी आयन का, सोडियम हो सकता है, क्लोराइड, कुछ भी, सोडियम की बात करें, अगर किसी भी आयन का अगर एटॉमिक मास जो होता है इज जस्ट द सेम बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विच कन्वर्ट एन एटम इनटू एन आयन हैव नेग्लिजिबल मास, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन, मान लो आपको पता है कि जितने भी एटम होते हैं आयन बनते हैं, ऐसे ही वो आयन नहीं होते, पता ही आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो भी ट्रांसफर होगा तब जाके वो आयन बनता है ना। तो कोई भी एलिमेंट का जो एटम होगा आयन बनने से पहले, और अगर वो आयन बन जाता है तब, सोडियम आयन बनने से पहले और जब सोडियम आयन है तब, दोनों समय उसके एटॉमिक मास में कोई भी अंतर नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोडियम किसी के साथ जुड़ करके कोई आयोनिक कंपाउंड बना रहा है तो सोडियम पहले जितना 23 रखता था, आपको पता है एटॉमिक नंबर 23 होता है सोडियम का, तो उसका 23 था, तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर भी वो 23 एटॉमिक मास लेके, एटॉमिक नंबर लेके आया है। तो आप सीधे कोई भी कैलकुलेशन में झंझट नहीं है, वही 23 लेकर के प्लस कर दीजिए, आगे दिया हुआ मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखो, अगर हम यहां बात करें कि कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, ठीक है,
पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 होता है बेटा, आपको दिख रहा होगा। कहा जा रहा है कि इसका आपको फॉर्मूला बताना है, ठीक है। एटॉमिक मास इज पोटेशियम का 39, यू का मतलब तो समझ ही रहे हैं, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है ना। हमने तीनों को, कार्बन का ये 2 लिया है, सॉरी पोटेशियम का 2 है, तो 2 into 39। हाँ तो हम सबको समझा देना, हम सेटिस्फाइड नहीं है ना। यहां पर देखो K2 है, तो पोटेशियम का कितना है हमारा 39 है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। उसके बाद भाई हमारा क्या है, कार्बन 12 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 16, लेकिन यहाँ पे O3 है, तो 16 into 3 कैलकुलेट किया तो 78 plus 12 plus 48 इक्वल टू 138। जी या अगला जो चैप्टर है ना, इस ये बोर मत होइए, जिसको जो भी हो रहा है, ये चैप्टर नहीं है बेटे, बेस है। यहां पर आपको साइंस ना भी लेनी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा पर्पस ये है ना, चाहे भोंदू बच्चा हो, अच्छा बच्चा हो, सारे बच्चे एक ही जैसे मेरे लिए। मुझे उसको साइंस जबरदस्ती सिखा देनी है, मैथ सिखा देनी है, पूरा बेस उसको बना देना। आप 9th में, आपको 9th का हर चीज आना चाहिए। हाँ आप हिंदी में सिखाते नहीं हो, क्यों नहीं सिखाते? अब जानते हो मेरे पेपर आने वाले हिंदी के, मैडम मेरे सर के ऊपर चढ़ी हुई है, तो उनको सुई चुभा दो। हाँ मैं बता दूं, ओके बेटे, हमारा तो काम ही सिखाना है। बस समय एक ऐसी है ना, क्या कहते हैं, राक्षस है जो हमको मजबूर कर देता है। नहीं तो आप सोचिए ना, अगर जो मैं खड़ा होकर बोल रहा था, ऐसा है ना कि मेरे जो कॉम्पिटिटिव के दोस्त थे, 3 दिन में पूरी इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर दी थी मेरी। वो तो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक चलते रहता था काम। अब मैं बोलते जा रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ, कोई चढ़ावा लेते आ रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है, कोई स्नैक्स लेके आ रहा है, कोई जब हम कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो हम आपकी तरह से करेंगे। यस, जब आप आराम से करना है। यस, कंपटीशन में तो अब मैंने प्रण ही ले लिया ना, पढ़ाएंगे उसको ना जिसको शुरू में देख के लग जाएगा कि इसको पढ़ने का मन भी है। जिनको नहीं पढ़ने, इसीलिए तो कॉम्पिटिटिव बैच बंद कर दिया था। अरे गधे थे, पेपर है यार 2 4 5 दिन बाद। मैंने कहा 11 घंटे का प्लान बना दिया, घर पे जाके पढ़ो, रिजल्ट आएगा, हमने बताया जो, और वही क्वेश्चन आया था। सो गए, गेड़ी मार रहे थे सब, भाग गए। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला देखते हैं। ये आपको समझ में आया, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला? अंडरस्टैंड? ओके, केमिकल फॉर्मूला। The chemical formula of a compound represent the composition of a molecule of the compound in term of the symbol of the element present in it. जो केमिकल्स किसी भी कंपाउंड को बनाने में जो भी केमिकल्स इन्वॉल्व हुए हैं, उन सबों के को ही कैलकुलेट करके हम इसको बता सकते हैं। अब ये देखिए कैसे होगा। In other words, the formula of a compound tells us the kind of atom as well as the number of atom of various element present in one molecule of the compound. अगर H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, तो पता चल जाता है कि सबसे पहले तो इसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उसके बाद ये भी पता चल जाता है कि हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 लग रहा है ना। इतना तो पता चल जाता है, ठीक है। सो in the chemical formula of a compound, the element present are represented by their symbols, okay, and the number of atom of each element are indicated by writing in the digit 1 2 3 4 5 6 etc. H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी एलिमेंट केमिकल जो भी मान लो, ABCD के नाम से, वो सिंबल के नाम से है वो दिया हुआ, और जो भी एटॉमिक नंबर होता है 2 3 4 5 6 ये लिखा ही रहता है, उसके नीचे 1 नहीं लिखा रहता, 1 हिडन रहता है, नहीं कुछ है मतलब 1 है। एज सबस्क्रिप्ट लोअर फिगर्स ऑन द राइट हैंड साइड बॉटम ऑफ द सिंबल, नीचे जो लिखा रहता है तो पता है आपको इस क्या।
सर ये हमारा बेस है, 9th 10th में ये पढ़ना है, फिर उसके बाद कब पढ़ना है? फिर पढ़ना नहीं है, इसमें रिसर्च करनी है 11th 12th में आपको, अगर आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करनी है आपको। क्वेश्चन देखते ही आंसर आए, कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े, उसको कहते हैं साइंस और मैथ, और उसकी कंपटीशन में डिमांड है। अगर आपके पास वैसा ब्रेन है तो जाइए, और नहीं है तो बैठ जाइए। अभी से उस ब्रेक में रहना चाहिए। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, 6 क्लास को मैं 3-3 बुक से मैथ करा रहा हूँ, क्यों करा रहे हैं? बेस अच्छा होगा इसीलिए ना। अब जितना हमें क्यों नहीं कराते? मजबूर है ना, थोड़े बड़े क्लास में सिलेबस का लोड रहता है, अच्छी बात है। एग्जाम्पलर भी है, उससे ही बनाना चाहिए एग्जांपल है बेटर 9th क्लास के लिए, मेरे पास है ना। सपोर्टिंग मटेरियल, अरे क्या आप एग्जाम में सपोर्ट 60-70 रुपए की आती आती है, है। हाँ बहुत सस्ती आती है। इतनी मोटी बुक लेगी ना, उसका क्या कहते हैं 8 क्लास का 50-60 रुपए, वो एनसीईआरटी का सस्ता आता है। सर मैंने पता है आरडी शर्मा की बुक ली क्योंकि हाफ में मैं कंप्लीट हो चुका है। अब आरडी शर्मा की 9th की लूंगी या 10th की लूंगी। कोई बात नहीं, अभी तो साइंस कर लो। इसकी हेल्प इसकी देखिएगा, ionic compound are formed by the combination between metal and non-metal. ionic compound कैसे बनता है? मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से, आपको पता ही है, क्योंकि मेटल में पॉजिटिव होता है, नॉन मेटल में नेगेटिव होता है। अब जैसे देखो, ऑक्साइड, क्लोराइड और सल्फाइड का नाम हम बार बार सुनते हैं, ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, यहाँ बेसिक क्लियर कर देते हैं। इन नेमिंग द ionic compound, the metal element is named as such, but the name of non-metal element is charged to have. फिर तुम बीच में हर बार बोलती हो, इसके लिए मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं भूल गया, पूरी लाइन समझा देता, तुमने 1 मिनट खा लिया मेरा। In naming the ionic compound, the metal element is named as such. मेरी बात सुनो, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है ना। तो यहां पर देखिएगा कि जो मेटल होते हैं उनका तो पूरा का पूरा नाम दे दिया जाता है जैसे था, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं उसके आगे IDE लगाया जाता है, जैसे कि ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड। फॉर एग्जांपल MgO इज नेम्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, CuS कॉपर सल्फाइड। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें से हम नॉन मेटल और मेटल को ऐसे ही पहचान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पहचान सकते हैं। इसमें DE हो नॉन मेटल और इसमें ना हो मेटल है, बिल्कुल सही है, ये ट्रिक है, इसको यूज करना चाहिए जी बिल्कुल। देखिएगा, but that in all the above formula of ionic compound, the metal element Mg, magnesium, Na, sodium, Cu, copper are written on the left hand side, whereas the non metal element are written on the right hand side. NaCl sodium left होगा, chloride left, right में होगा। हमेशा किसी भी आयोनिक कंपाउंड में जो मेटल्स होते हैं लेफ्ट में लिखे जाते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, मतलब हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहले मेटल आता है। हाँ बिल्कुल, और राइट में मतलब बाद में क्या आएगा? नॉन मेटल। क्लियर है? ऐसे बताया, हम तो ऐसे ही बताया, ठीक है। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट इज कॉल्ड अ बाइनरी कंपाउंड। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो केवल 2 ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी कंपाउंड। MgO, NaCl, CuS ये सारे बाइनरी कंपाउंड्स हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बारे में जानते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की ऐसी एबिलिटी है, क्षमता, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ बॉन्ड टुवर्ड्स इट known as electronegativity or of its element। देखिए, किसी भी एटम का अपने साथ जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ बॉन्ड, उस बॉन्ड में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी ओर खींचने की जो शक्ति होती है, अट्रैक्ट करने की जो शक्ति होती है, एबिलिटी होती है, उसी को उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। एग्जांपल देखते हैं क्या है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1, ऑफ कार्बन
is 2.5, of nitrogen is 3.0, and of chlorine 3.0, oxygen 3.5, and the fluorine is 4.0. An element having lower electronegativity is known as less electronegative element, whereas an element higher electronegativity is known as the more high electronegative element. This information will be helpful in writing the formula of the molecular compound. देखिए, जिसका ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबके दे रखे हैं, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट, जैसे कि मान लो बेटा आप हाइड्रोजन की बात करो, मैंने बताया ना आपको कि 2.1 हाइड्रोजन का जो कैपेसिटी होता है किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन को जिसके साथ वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करता है ना, वो H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड करके एक आयोनिक कंपाउंड बना रहा है तो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ने की उसकी कैपेसिटी 2.1 है, और जबकि ऑक्सीजन की कितनी है 3.5। तो आप सोच लो कौन किसको एक दूसरे से खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। जी बोलिए। इनकी यूनिट क्या होती है? 3.5 से बोले यूनिट क्या होती है? मतलब किसमें मेजर करते हैं? देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को केवल पॉइंट में ही कैलकुलेट करते हैं। कोई बोलिए। तो वही तो बताएंगे ना बेटे, आप लोग बताने देंगे तब तो। अभी आगे देखिएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बस यहीं पर इंड कर दी गई है। ये आप लोग को 9th में और इवन 10th क्लास में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पढ़नी, 12th में हायर क्लासेस में इसको पढ़ना। लखीवीर सिंह है ना, हर चीज को दिमाग का कीड़ा बताना चाहते हैं। विकिपीडिया कर लो आप लोग, बकवास। यूट्यूब पर कोई भरोसा ही नहीं है मेरा। गूगल ये आप मेरी बात, वीडियो पे मत जाइए, आप सबसे पहले ना टेक्स्ट पे जाइए, उसके बाद वीडियो पे जाइए। टेक्स्ट होगा, उसको समझना भी मेरा भी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है ना कि आप लोग को पहले टेक्स्ट ही पढ़ना चाहिए। वाणी को फिर से खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना हो गया? अरे अभी बहुत टाइम है, 7 मिनट्स में तो 7 रियासतें खत्म हो जाती हैं। सर यहाँ हमारे 25 पेज है, 32 पेज, आप बताओ हमारी रियासतें खत्म हो गया था। 2-4 लाइनों की रियासतें तो खत्म ही होंगी। देखिएगा, molecular compound are formed by the combination between two different non-metal elements। ठीक है, कहा जा रहा है कि molecular compound, कोई भी molecular compound बनता है वो किसके कॉम्बिनेशन से? 2 different non-metal elements से। ये क्या होता है? जैसे देखो, अगर मैं कहूं HCl, अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है और क्लोराइड भी एक नॉन मेटल है, ठीक है ना। और यहां देखिए हाइड्रोजन के साथ हमने कुछ भी आइड नहीं लगाया है। हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है ना, यहां तो लगना चाहिए था। तो देखिए अगर बोलो उससे कुछ नहीं होता, तो बेटा हाइड्रोजन सिंगल कंपाउंड में तो 2 चीजें सिंगल क्या सिंगल ही होंगी ना, वो तो हाइड्रोजन अलग है, क्लोराइड अलग, सोडियम भी तो था ना। देखिए मेरे कहने का मतलब यह है, फिर से देख लो कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड तब बनता है, हमने ऊपर कौन सा चीज बताया था? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलने से बना होता था, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड हमेशा किससे बनता है? 2 नॉन मेटल के ही मिलने से बनता है। आपने बोला था कि 2 एक सेम एनर्जी वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते और कभी कंबाइन नहीं हो सकते, तो इन दोनों वही हम अभी आपको बता रहे हैं कैसे हो रहा है। एक सेकेंड देखिएगा, 2 मेटल्स नहीं बना सकते मॉलिक्यूलर। तो बेटा बताने दोगी तब तो। फिर देखिए नहीं, हम ऐसे कुछ भी नहीं बताते बिना देखे। मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो बनता है वो 2 अलग अलग डिफरेंट 2 नॉन मेटल एलिमेंट्स के मिलने से बना होता है। व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। अब देखो बेटा मैं इसको बताता हूं, इसमें क्या होता है। आयोनिक कंपाउंड में तो सिंपल कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां पे पता है कि ये जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन रहा है इसमें दोनों नॉन मेटल है, और दोनों नॉन मेटल एलिमेंट कैसे जुड़े हुए हैं? इस तरह से कि एक जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव,
मैंने वही बोला ना कि ये बहुत हायर क्लासेस की, लेकिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है तो बताएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई ज्यादा है और कोई कम। हाइड्रोजन, वाटर, H2O। हमने आपको सिखाया था आयोनिक कंपाउंड में कि कभी भी जो मेटल होता है जिसपे पॉजिटिव आयन होता है उसका केवल नेम लिख देते, आइड नहीं लगाते। हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या होता है कि दोनों नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल है। और यहां पे क्या होता है कि जिसका क्या कहते हैं नेगेटिविटी जिसमें ज्यादा या कम है उसके हिसाब से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर रखते हैं। अब देखो किस तरह से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल एलिमेंट इज रिटेन ऑन द लेफ्ट। हाइड्रोजन क्लोरीन से कम रेडियो इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन जो है, कहां मर गया है भाई, सॉरी, क्लोरीन से कम रेडियो इलेक्ट्रिव है, इसलिए हाइड्रोजन को लेफ्ट में लिखें और क्लोरीन को राइट में लिखें। और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। और जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन है, क्लोरीन, उसके आगे हम लोग आइड लगा देंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। सर इनकी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती? एक बार देसी भाषा में यह है कि अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात करेंगे तो इसमें दो जो होंगे वो नॉन मेटल होंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, कम होगी वो लेफ्ट में लिखा जाएगा और जिसका ज्यादा होगा राइट में। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो वो लेफ्ट में लिखा जाता है, पहले लिखा जाएगा, है ना। और क्लोरीन की ज्यादा होती है तो बाद में लिखते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड आईडी लगाएंगे जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोविटी होती है, सॉरी क्या नाम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है। सर ये तो बताओ निकालते कैसे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब कुछ कल के लिए भी करा दे, टाइम हो गया।